नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें आगे पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत टर्मिनेटिंग या अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? जैसे हम 5 में अगर 8 का भाग दें, 5 में 8 का भाग दें, पॉइंट लगाने के बाद 0, 8 छके 48, घटाने के बाद 2 पॉइंट लगाया हुआ 0, 20 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 4 पॉइंट लगाया 0, 40 में 8 का भाग देंगे 8 5 40, यानी दशमलव के बाद में 3 अंक बाद ये भाग यहाँ खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया है। तो 5/8 का दशमलव प्रसार 0.625, यानी दशमलव के बाद 3 अंक बाद 5 अंक बाद यहाँ ये पूरा हो गया है, दशमलव प्रसार खत्म हो गया है, भाग खत्म हो गया है, तो ये दशमलव प्रसार आएगा शांत में। इसी तरीके से अगर 1 में 4 का भाग दें तो आएगा 0.1 में 4 का भाग देंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0, 10 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 2 पॉइंट लगाया 0, 4 5 20, यानी 0.25। तो 1/5 का दशमलव प्रसार हो गया 0.25, जो कि ये आएगा शांत में। 1 में 4 का भाग देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बाद ये भाग खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अशांत दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में कोई एक अंक, दो अंक एक साथ रिपीट होंगे। जैसे अगर हम 1 में 3 का भाग दें तो पॉइंट लगाने के बाद 0, 10 में 3 का भाग देंगे 3 3 9, घटाएंगे तो 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 9, तो ये चलता ही रहेगा, यानी भाग खत्म नहीं होगा। तो ये दशमलव प्रसार हो गया अशांत में। लेकिन अशांत के साथ साथ यहाँ पर 3 की आवर्ती हो रही है, तो दशमलव प्रसार 0.333, डॉट डॉट का मतलब ये अशांत में है, और 3 3 का मतलब ये 3 की आवर्ती हो रही है, तो 0.3 के ऊपर लाइन लगा देंगे, ये 3 की आवर्ती हो रही है, तो ये दशमलव प्रसार आएगा अशांत आवर्ती में। इसी तरीके से अगर 9 में 11 का भाग दें, 9 में 11 का भाग दें, पॉइंट लगाने के बाद 0, 90 में 11 का भाग देंगे, 11 8 88, घटाएंगे तो 2 पॉइंट लगाया 0, 11 कम 11, घटाएंगे तो 9, ऊपर से धारेंगे 0, तो 11 8 88, घटाएंगे 2, तो ये 8 1 8 1 चलता रहेगा, 0.8181 ये चलता रहेगा। इसका मतलब अशांत में है, भाग खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 0.8181 की आवर्ती हो रही है, 8181, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आएगा अशांत आवर्ती में। इसी तरीके से 413 में अगर 990 का भाग देंगे तो 0.4171717 आएगा, यानी 4 उसके बाद 1717 की आवर्ती होगी, तो ये अशांत आवर्ती में आएगा। इसी तरीके से अगर हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.142857, फिर 142857, यानी एक साथ 6 अंक रिपीट होंगे, तो 22/7 का दशमलव प्रसार आएगा अशांत आवर्ती में। अशांत अनावर्ती वो दशमलव प्रसार है जो डॉट डॉट का मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, अनावर्ती का मतलब किसी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है। आवर्ती नहीं होने का मतलब जैसे 1 0 है तो 1 0 1 0 आना चाहिए, लेकिन 1 के बाद 0, 1 के बाद 2 बार 0, फिर 1 के बाद 3 बार 0, 1 के बाद 4 बार 0, यानी हर एक के बाद 0 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती में है। इसी तरीके से बीच में 2 के बाद 1 0 है, यहाँ 2 के बाद 2 बार 0 है, यहाँ 3 बार 0, हर बार 0 की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर ये दशमलव प्रसार 0.2020 होता तो ये अशांत आवर्ती में होता, लेकिन 20200 है और 200 है, तो ये अशांत अनावर्ती में। इसी तरीके से ये भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती में है। उसके बाद आपको एक चीज़ लिखनी है कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती वाला होता है, अशांत आवर्ती वाला होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती में होगा। अगर किसी का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का, ये ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना भाग किए दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत आवर्ती वाला है। 13/3125 का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत आएगा या अशांत आवर्ती आएगा। तो ये देखिए जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 के गुणनखंड में 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या 2 और 5 दोनों आ रहा हो तो के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा। तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का अगर है तो दशमलव प्रसार शांत, नहीं तो अशांत आवर्ती। हम 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 का भाग भी इसमें जाएगा नहीं। 5 का भाग देंगे 6 5 30, 5 9 10, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे तो 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो यहाँ पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 आ रहा है, यानी 2 की पावर तो होगी 0, 2 नहीं आ रहा तो 2 की पावर होगी 0 और गुणा 5 की पावर होगी 1 2 3 4 5। तो ये देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है गुणनखंड, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरीके से अगर इस 8 के अभाज्य गुणनखंड करें, 8 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग देने पर 4, 4 में 2 का भाग देने पर 2, 2 में 2 का भाग देने पर 1। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने पास। 2 की पावर 1 2 3 गुणा में 5 गुणनखंड में नहीं आया है तो 5 की पावर 0, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। तो इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। दशमलव प्रसार शांत होगा। 4455 इसमें 64/455 है, इसमें हम 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 455 में 5 का भाग देंगे, 3 का भाग चला जाएगा, नहीं 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे तो ये आएगा 91, 91 में 3 का भाग देंगे 13, 13 में 13 का भाग जाएगा 1। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड कैसे आए हैं? 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, इस तरीके से आए हैं, जो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। 5 तो आ गया गुणनखंड में, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई अगर अभाज्य गुणनखंड में आता है तो वो इस रूप का नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती वाला होगा। 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आता है यहाँ तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा। और यहाँ गुणनखंड किए हुए हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, यानी ये तो है, लेकिन 7 में क्या आ गया? 7 आ गया गुणनखंड में, 7 आ गया, इसका मतलब इस रूप का नहीं है। तो ये दशमलव प्रसार इसमें कैसा होगा? अशांत आवर्ती वाला इसका दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15/1600 इसका दशमलव प्रसार बताना है किस प्रकार का होगा। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 800, फिर अगर उसमें 2 का भाग देंगे तो 400, फिर 2 का भाग देंगे तो 200, फिर 2 का भाग देंगे तो 100, फिर 2 का भाग देंगे तो 50, फिर 2 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, जो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर इनके गुणनखंड में 3 आ जाता है या 7 आ जाता है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कुछ दशमलव प्रसार दिए हुए हैं और बताना है कि ये दशमलव प्रसार किसी परिमेय संख्या के हैं या नहीं है। अगर परिमेय संख्या का है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है कि कैसे होंगे। सबसे पहले ये देखें तो ये दशमलव के बाद में 9 अंक बाद यहाँ खत्म है, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा है? ये दशमलव प्रसार
ये दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। और ये दशमलव प्रसार कैसा है? ये दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती वाला है। और ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला है। तो अब इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी नहीं होगी? शुरू में बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, इसका मतलब ये शांत है तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती वाला होता है। यहाँ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यहाँ दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? इससे पहले हमने सवाल किया था दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब इसके Q के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का अगर गुणनखंड है Q के तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। और यहाँ अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होता है। यहाँ वास्तविक संख्या का प्रश्नावली पूरी होती है। धन्यवाद।